हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दिसंबर महीने का जो मैगज़ीन था वैजू वाइज से, उसमें दिसंबर महीने का भी प्रश्न जो था करंट अफेयर वो कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, इसमें 120 प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि दिसंबर के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, समसामयिक घटनाक्रम के प्रश्न थे, वो सब इसमें हैं। ठीक है, तो अगर आप एक बार सुनेंगे, वो पीडीएफ हमने दे रखी है पहले से ही, तो आप लोग अगर उससे ध्यान से सुन लेंगे तो उम्मीद की जाती है कि आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा, है ना, कम समय में ज़्यादा कवर हो जाएगा। तो इसी कोशिश में हम आज ये वीडियो देख लेंगे। फिर उसके बाद जनवरी का भी करंट अफेयर आ चुका है, वो उसका भी वीडियो अगले उसमें स्टार्ट कर देंगे हम, वो भी 3-4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, वो चाहे यूपीएससी 2022 का एग्ज़ाम होगा, चाहे यूपी पीसीएस, चाहे बिहार पीसीएस, चाहे उत्तराखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो सुन लेंगे, तो इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुपरसोनिक मिसाइल के निम्नलिखित में से किस हवाई संस्करण का ओडिशा के तट से दूर चांदीपुर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो कौन सी भाई है? वो है ब्रह्मोस, है ना। ब्रह्मोस का सफल परीक्षण हुआ है। ये दिसंबर महीने का मैगजीन है, ध्यान रखना, दिसंबर 2021 का। अगला प्रश्न है, कला संस्कृति विकास योजना के तहत वित्तीय सहायता के निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति और कला के लिए योजना शुरू की गई है? तो वो है बौद्ध और तिब्बती संस्कृति। ठीक है, ध्यान रखना। 2021 का अगला प्रश्न है, 2021 का मानव अधिकार दिवस का विषय क्या था? तो मानव अधिकार दिवस का विषय क्या था 2021 का? तो भैया वो है असमानताओं को समाप्त करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, NHAI क्या ये इसके अध्यक्ष चुने गए हैं, उनका नाम क्या है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए, तो उनका नाम क्या है? उनका क्या नाम है? नाम है भैया अलका उपाध्याय। ठीक है, अगला प्रश्न है, डेविस कप 2021 में निम्न में से कौन सी टीम उप विजेता रही? डेविस कप 2021 की उप विजेता टीम है क्रोएशिया। ठीक है, नंदा मास्टर, अगला प्रश्न है, नंदा मास्टर के नाम से मशहूर नंदा पृष्टि का हाल ही में निधन हुआ, उन्हें किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो उन्हें किस क्षेत्र से सम्मानित किया गया? शिक्षा और समाज सेवा से। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है भाई? ये है आपका बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जोड़ी गई 16वीं पक्षी अभयारण्य का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है भाई? नाम है उसका काजुवेली वेटलैंड। कहाँ पे है? ये आपका उत्तर प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना शुरू की गई है? तो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कहाँ पर शुरू की भाई? ये है आपका उत्तर प्रदेश में, है ना। आगे है, 2022 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो इसको किसने जीता है? अगला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर मौजो। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है 2021 में, इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हुआ है। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हुआ है, तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम क्या भाई? उनका नाम है डॉक्टर शारदा मेनन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2021 मिस यूनिवर्स के रूप में चुना गया? तो किसको चुना गया है? ये नाम है हरनाज संधू। अगला प्रश्न है, महिला टेनिस संघ प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता है?
किसने जीता भाई? तो ये है एशले बार्टी नाम है, ठीक है। उस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम बताइए जिसका हाल ही में DRDO द्वारा पोखरण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो उसका नाम है पिनाका ER, ठीक है, ध्यान रखना। इनमें से किसी 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। रॉयल गोल्ड मेडल मिला किसी को 2022 में, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है भाई बालकृष्ण दोषी। अगला प्रश्न है, भारत के संबंध में विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के बारे में कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है कि शीर्ष 5% जनसंख्या पर राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है। सही है क्या? गलत है ये, ठीक है। महिला श्रम आय का हिस्सा 18% के बराबर है, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, संपन्न योजना है, इसके संबंध में हमको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखते हैं कौन सा कथन सही होगा भाई। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? यह दूरसंचार विभाग के पेंशन भोगियों के लिए एक निर्बाध ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण भुगतान प्रणाली है। तो सही है ये। दूसरा है, यह 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरबंस कपूर हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ, ये क्या थे? पेशे से ये क्या थे? तो ये भैया राजनीतिज्ञ थे, नाम है हरबंस कपूर। 2021 DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। तो किसको दिया गया है ये पुरस्कार? तो ये पुरस्कार मिला है नीना गुप्ता को, ठीक है। नीति आयोग और किस फाउंडेशन की ने संयुक्त रूप से कनवॉक 2022 लॉन्च करने की घोषणा की है? नीति आयोग है और इसमें कोई शामिल है तो उसका नाम है भारती फाउंडेशन, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्प्रिंग शेड प्रबंधन पर पुस्तक का विमोचन किस संस्थान द्वारा किया गया? स्प्रिंग शेड प्रबंधन पर पुस्तक का विमोचन हुआ, वो किसके द्वारा किया गया? तो उसका नाम है नीति आयोग, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में बताना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर्यवेक्षक का दर्जा दिया, सही बात है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा अक्टूबर 2021 में आयोजित की गई थी, ये भी सही है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में, सबको पता है, तो ये भी सही है, ठीक है। आईसी फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला अमेरिका 100वां देश बन गया, ये गलत है, ठीक है। तो ये सही उत्तर पूछा गया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। पहला सही है और ठीक है ना, ए सही होगा। अगला प्रश्न है, केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमें बताना है। तो देखते हैं, इसमें केन बेतवा लिंक परियोजना की कुल लागत है 40,565 करोड़ रुपया, जो 2020-21 की कीमतों के आधार पर है। पहला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा है, केन और बेतवा नदियां उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होती और यह यमुना की सहायक नदी है, ये भी सही है क्या? अच्छा, गलत पूछा गया है, ठीक है। तो केन बेतवा उत्तर प्रदेश में उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत होंगे। परियोजना को उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी के साथ 8 वर्षों में क्रियान्वित कर लेने का प्रस्ताव भी है, ये स्टेटमेंट इसका सही है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया था। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 का 7वां संस्करण आयोजित हुआ है, तो कहाँ पे आयोजित किया गया? उसका आयोजन हुआ है पणजी में, गोवा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है किसी को, उनका नाम क्या है? उनका नाम है भाई कैथरीन रसेल नाम है, ठीक है, कैथरीन रसेल नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति को फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया? भाई किसे फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया? तो वो है भैया संजीव मेहता नाम है उनका। अगला प्रश्न है, भारत के किस हिस्से के लिए हस्तशिल्पकारों के लिए आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना की घोषणा की गई है?
तो ये है, इसका सही उत्तर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है इसमें। तो पहला स्टेटमेंट क्या है इसका, यह प्रणाली टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है ना। तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा है, यह 3 चरणों वाला टॉर्पीडो सिस्टम है, ये गलत है इसका। यह प्रणाली अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित स्टैंड ऑफ टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है, तो इसका ये स्टेटमेंट सही है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 के संबंध में बताना है। तो पहला स्टेटमेंट इसका क्या है, पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 21 का 8वां संस्करण है, सही है गलत है, तो ये गलत है। IISF 2021 का विषय रहा आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसे एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार के जश्न के रूप में मनाया गया, तो इसका ये वाला स्टेटमेंट सही है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। अगला प्रश्न है, 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संबंध में बताना है सही कथन कौन सा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है कि हेमा मालिनी और प्रसून जोशी ने इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, बात सही है। रिंग वाइंडरिंग ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड के तहत सबसेट फिल्म का पुरस्कार जीता, ये भी सही है। वीरेंद्र कुमार ने सबसेट अभिनेता का पुरस्कार जीता, ये वाला गलत है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि पहला और दूसरा सही है ना। आगे है, बारबाडोस के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। तो बारबाडोस के बारे में देखिए, तो बारबाडोस दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया, बात सही है। डेविड मार्कोन को राष्ट्र के निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया, ये गलत है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है और सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों का विकलांग दिवस मनाया गया, कब मनाया जाता भाई, ये कब मनाया जाता, ये मनाया जाता 3 दिसंबर को, ठीक है। हाल ही में गलाह सर्वेक्षण पृथ्वी पर क्या पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, गलाह सर्वेक्षण है, तो क्या पता लगाने के लिए भाई किया गया है, ये है लिथियम का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है विवेक जौहरी। अगला प्रश्न है, नाइट हुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने। नाइट हुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है SK सोहन रॉय। अगला प्रश्न है, G20 ट्रोइका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इसका पहला स्टेटमेंट है कि भारत 1 दिसंबर 2021 को G20 ट्रोइका में शामिल हुआ, सही है। दूसरा क्या है, इसका दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत 1 दिसंबर 2022 को फ्रांस से G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर लेगा, ये गलत है। ट्रोइका G20 के भीतर शेष समूह को संदर्भित करता है जिसमें वर्तमान, पिछली और आने वाली अध्यक्षताएं शामिल होती हैं, तो तीसरा भी सही है और पहला तीसरा सही है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है 2017-18 के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों की रिपोर्ट के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इसका पहला स्टेटमेंट है कि 2017-18 में GDP के भागीदारी रूप में कुल स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 1.35% था, बात सही है 2017-18 में। दूसरा स्टेटमेंट, कुल स्वास्थ्य व्यय के भागीदारी के रूप में आउट ऑफ पॉकेट व्यय 48.8% था, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस समिति ने ऑनलाइन विवाद समाधान को अपनाने के उपायों की सिफारिश की है। तो किस समिति की भाई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जस्टिस AK सीकरी कमेटी या जस्टिस AK सीकरी समिति। पुरुषों का बेलॉन डी और पुरस्कार जीता है किसी ने, तो किसने जीता है, वो पुरस्कार जीता है लियोनेल मेसी ने। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस मनाया गया है, तो ये कब मनाया गया भाई, ये मनाया गया है 5 दिसंबर को, ध्यान रखना। नौसेना दिवस कब मनाया गया, नौसेना दिवस कब मनाया गया, ये 4 दिसंबर को मनाया गया,
4 को नौसेना दिवस और 5 को विश्व क्या है, मृदा दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया, बात सही है। सीरिया के दमिश्क को दुनिया के सबसे सस्ते शहर का दर्जा दिया गया, ये भी बात सही है। यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है, ये सही है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमें बताना है, इसमें देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है हाल ही में केंद्र सरकार ने आधार वर्ष 2006 बराबर 100 के साथ मजदूरी दर सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की। सही है क्या? गलत है भाई। मजदूरी दर सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित और संरक्षित किया जाता है, ये बात सही है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत पर्यटन विकास निगम। भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष बनाए गए, उनका नाम है संबित पात्रा, है ना। अगला प्रश्न है वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसी को दिया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया भाई। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया, ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया भैया 7 दिसंबर को। पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का निधन हुआ है। कोनिजेती रोसैया का निधन हुआ। कोई मुख्यमंत्री कहीं किसी राज्य के थे, तो किस राज्य के हैं भाई? और राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2021 के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताना हमें। तो इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट है कि दिल्ली की निजामुद्दीन बस्ती संरक्षण परियोजना ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2021 के लिए 2 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीते, बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है विरासत विशेषज्ञों की जूरी ने 6 देशों की 18 परियोजनाओं को सम्मानित किया, ये गलत है। निजामुद्दीन क्षेत्र में हुमायूं के मकबरे की विश्व धरोहर स्थल को शामिल किया गया, ये बात सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, है ना। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है संध्यापक के संबंध में बताना है हमें। संध्यापक के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है संध्या का नाम है भाई। संध्याक भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत प्रोजेक्ट में से पहला है। तो क्या सही है ना? पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है इसे कोलकाता में लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया भाई? ये है गीता गोपीनाथ। अगला प्रश्न है उद्योगपति रतन टाटा को निम्नलिखित में से किस सेवा में उनके योगदान के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया? तो असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार रतन टाटा को मिला है। किस लिए मिला है? किसमें योगदान देने के लिए मिला भाई? तो ये है कैंसर देखभाल के लिए। अगला प्रश्न है समुद्र तटों को प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त करने के लिए किस संगठन ने राष्ट्रव्यापी अभियान पुनीत सागर अभियान चलाया है? तो पुनीत सागर अभियान किसका है भाई? ये है एनसीसी का, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर का। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अयाज मेमन, है ना। भारत में आयोजित 21वें भारत और रूस शिखर सम्मेलन में भारत रूस के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? ठीक है, तो कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? ये हैं भैया 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, अगला है भारत मालदीव के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? भारत और मालदीव के बीच में होता है, इसका नाम है एक्वेरिन। ठीक है, अगला है मैत्री दिवस भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच मनाया जाता है? मैत्री दिवस मनाया जाता है किसके बीच में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये सबको पता होगा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2021 जीता है? तो कौन जीते हैं भाई? ये हैं दिनयार पटेल नाम है इनका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस टीम ने पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीता है? पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 किसने जीता है? तो ये जीते हैं अर्जेंटीना ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस जिले में CDS बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो जिला कौन सा है भाई?
वो जिले का नाम है नीलगिरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने किया, ध्यान रखना। इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता कितनी भाई? इसकी मारक क्षमता है 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से 21 साल करने का फैसला लिया। कौन सा पैनल इसमें प्रमुख रहा है? ये पैनल जिसने सुनाया ये फैसला, उसके प्रमुख कौन थे? तो उसके प्रमुख हैं जया जटली, नाम है उनका। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के जैतापुर में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इसे किस देश के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो ये सही उत्तर इसका फ्रांस है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। इस राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है भाई? गंगा एक्सप्रेसवे कितनी लंबाई इसकी? तो इसकी कुल लंबाई है 594 किलोमीटर। द ऑर्डर ऑफ ड्रैगन द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार भाई? ये पुरस्कार है भूटान का। ठीक है, अवनी लेखरा ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स में सबसे महिला पर्यावरण पदार्पण का सम्मान जीता है। वह किस खेल से संबंधित हैं? अवनी लेखरा नाम है। तो ये किससे संबंधित हैं? शूटिंग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में ऐतिहासिक रजत पदक जीता है? तो नाम क्या है भाई? किदाम्बी श्रीकांत नाम है। पन्ना टाइगर रिजर्व में देखी गई भारतीय रेगिस्तानी बिल्ली यह बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पन्ना टाइगर रिजर्व तो वो सबको पता होगा, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना के अभियान के तहत कितने गांवों को संपूर्ण सुकन्या ग्राम के रूप में घोषित किया गया है? कितने ग्राम को किया गया भाई? ये हैं 19,535 919,535। भारत का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर कहाँ खोला गया? भारत का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है हैदराबाद में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत मध्य एशिया संवाद के संबंध में विचार करना है, सही उत्तर बताना है। तो इसमें देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है कि भारत मध्य एशिया संवाद की चतुर्थ बैठक 19 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई। सही है, गलत है? ये गलत है। बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया है। ये वाला स्टेटमेंट सही है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के संबंध में गलत कथन बताना हमको। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? बिल 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मतदाता के रूप में एक कैलेंडर वर्ष में नामांकन के लिए 3 अवसर पद प्रदान करता है। तो गलत है? नहीं, गलत होगा ना। दूसरा है, इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 में संशोधन का प्रावधान है। ये भी गलत है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। दोनों गलत हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में किस देश के लिए बढ़ते आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक मानवीय ट्रस्ट फंड स्थापित करने पर सहमति हुई है? तो ये भैया सबको पता होगा, अफगानिस्तान के लिए हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिले त्सेमिन्यू, न्यूलैंड, चुमुकेदिमा बनाए गए? ये 3 जिले बनाए गए हैं, नाम याद रखना, 74। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नागालैंड है। मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य में शुरू की गई? वायु स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य में शुरू की गई भाई? ये है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री के चैंपियंस से मिलो अभियान को आगे बढ़ाएगा? तो कौन बढ़ाएगा भाई? ये हैं बजरंग पुनिया। अगला प्रश्न है, गैब्रियल बोरिक किस देश के अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने? नाम है गैब्रियल बोरिक, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन रहे हैं। ये किस देश के बने हैं? तो ये भाई चिली के, है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा को राजकीय उत्सव घोषित किया है? तो किसने किया है? ये पंजाब ने किया है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने सतह पर मार करने वाली मिसाइल क्या नाम है? प्रलय का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है।
अगला प्रश्न है, पिछले 5 वर्षों में खेल मंत्रालय द्वारा विभिन्न खेल विकास योजनाओं के तहत कितनी राशि जारी की गई है? पिछले 5 वर्षों में बात हो रही है, तो कितनी हुई है? 6,801.30 करोड़ रुपए। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके साथ नीति आयोग ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए? नीति आयोग ने किया है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया है, किसके साथ किया है? तो ये किसके साथ हुआ भाई? ये हुआ है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उसका नाम क्या है? नाम है PV सिंधु। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कटक में किस नदी पर सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया भाई? टी सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ? महानदी पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस या किसान दिवस देश भर में किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया गया? ये मनाया गया 23 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कौन सी तारीख है? तो तारीख है 24 दिसंबर। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन है ना, द THE, ठीक है, एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो उसका नाम क्या है? नाम है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, है ना। अगला प्रश्न है, 2021 की मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीती दक्षिण कोरिया ने। अगला प्रश्न है, 2022 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 18 और अंडर 19 महिला चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका मेजबानी कौन करने वाला है? ये है भारत। अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गृह मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किया, तो ये गलत है। अटल इनोवेशन मिशन किसका है? नीति आयोग का ना। यह कार्यक्रम भारत में नवोन्मेषकों और उद्यमियों को भारत सरकार की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार इकोसिस्टम तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाएगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है और इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के संबंध में विचार करके सही उत्तर हमको बताना है। तो इसमें तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला ने विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी की मान्यता पुनः प्राप्त कर ली है, सही बात है। दूसरा है, NDTL की वाडा मान्यता 20 अगस्त 2019 को निलंबित कर दी गई थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डेटाबेस रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही होगा भाई? अब इसमें ये देखना हमें। जिसका पहला स्टेटमेंट क्या है? भारत प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनने के बाद सही है। दूसरा क्या है? दूसरा स्टेटमेंट है इसका कि भारत में प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत चीन है, गलत है ये। रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की गई, ये बात सही है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? भारत के पहले खाद्य संग्रहालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में लॉन्च किया गया, ये गलत हो गया। यह भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्थापित किया गया, ये बात सही है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा संपर्क पर्व का उद्घाटन हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ भैया उत्तर प्रदेश में झांसी में। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन को, ठीक है, डैश है, में विश्व की सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़क के निर्माण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? ठीक है, तो इसमें क्या भरेंगे भाई? ओमलिंगला दर्रा। अगला प्रश्न है, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत को किस वर्ष तक यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है? तो ये चुना गया है 2025 के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर बताना भाई। पहला स्टेटमेंट है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सड़कों पुलों के निर्माण के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फर्स्ट और सेकंड को सितंबर 2025 तक जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है ना। तो मंजूरी दे दी
पहला स्टेटमेंट सही है ना, पहला स्टेटमेंट इसका गलत है, ठीक है, ये गलत है। दूसरा क्या है, CCEA ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना को मार्च 2023 तक जारी रखने के लिए मंजूरी दी। ये वाला स्टेटमेंट सही है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा सही पहला गलत है। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय, सही बताना इसमें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने फैसला किया कि भारत बांग्लादेश संयुक्त रूप से 2031 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेंगे। तो क्या पहला स्टेटमेंट सही हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, अमेरिका और नामीबिया पहली बार ICC विश्व कप आयोजन की मेजबानी करेंगे, ये भी सही है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने अपने उपन्यास दिल्ली सोलिलोकी के लिए साहित्य का प्रतिष्ठित JCB पुरस्कार 2021 जीता है? तो कौन है भाई जिन्होंने ये पुरस्कार जीता? तो उनका नाम है M मुकुंदन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंटार्कटिका के लिए 41वां साइंटिफिक एक्सपीडिशन शुरू किया है? तो ये है भाई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित? मन्नू भंडारी किस क्षेत्र से संबंधित है? वो है भैया साहित्य से संबंधित। अगला प्रश्न है, 5 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए किसे चुना गया है? तो कौन है? ये हैं बिमल पटेल। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 21 पुरस्कारों के संबंध में बताना है सही कथन। पहले स्टेटमेंट, इंदौर को 1 लाख से ज़्यादा आबादी की श्रेणी में भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने के लिए खिताब से सम्मानित किया गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है क्या? पहला स्टेटमेंट इसका सही है। दूसरा है, वाराणसी सबसे गंगा शहर के रूप में उभरा, सही है। अहमदाबाद छावनी ने भारत के सबसे स्वच्छ छावनी का खिताब जीता, ये भी सही है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में विचार करके बताना सही उत्तर कौन सा है? पहला स्टेटमेंट क्या है? तो पहला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने 20 नवंबर 2021 को 5 साल पूरे कर लिए, बात सही है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, इसका उद्देश्य 2025 तक सभी के लिए आवास प्राप्त करना है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। भारत का पहला P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज कौन सा है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है, शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं P गोपीचंद। अगला प्रश्न है, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भैया 21 नवंबर को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सौरव गांगुली। अगला प्रश्न है, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसमें देखिए, पहला स्टेटमेंट है, यह इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी किए गए, बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, समग्र पुलिसिंग में बिहार ने सबसे कम स्कोर प्राप्त किया, ये भी सही है। और समग्र पुलिसिंग में उत्तर प्रदेश ने सर्वोच्च स्कोर पाया है, ये गलत है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, क्योंकि पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर बताना है। इसमें देखिए, पहला स्टेटमेंट, नवंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों के आकांक्षी जिलों में जो गांव मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, उन गांवों में 4G आधारित मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए मंजूरी दी गई है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा क्या है, इस परियोजना का वित्त पोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से किया जाएगा, ये भी सही है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, है ना। उपन्यास है, हेल ऑफ ए बुक के लिए फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार किसी ने जीता है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जेसन मोट नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट आई है एसर, है ना, 2021 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो किसके द्वारा जारी की गई भाई? ये जारी हुई है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा, एसर रिपोर्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, वो कब मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो गया 25 नवंबर को। निम्नलिखित में से किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता? किसने जीता है? ये जीता भाई तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है, SDG शहरी सूचकांक डैशबोर्ड 21-22 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है, ये देखना है। तो पहला स्टेटमेंट है, सिडबी ने सूचकांक जारी किया है, ये तो गलत है। सूचकांक में शिमला सबसे ऊपर है, तो ये सही है।
सूचकांक में सबसे नीचे धनबाद रहा है, ये भी सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इसमें बताना है सही कौन सा है। तो पहला है स्टेटमेंट कि शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 नागरिक समाज संगठन प्रथम को प्रदान किया गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है क्या? पहला स्टेटमेंट सही हो गया, लेकिन पुरस्कार 2001 में स्थापित किया गया, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा गलत हो गया। त्रिपक्षीय अभ्यास है दोस्ती 2021 में किन देशों ने भाग लिया? दोस्ती है, त्रिपक्षीय अभ्यास है, किन किन देशों ने इसमें भाग लिया भाई? तो इसमें भारत है, मालदीव है, श्रीलंका भाग लिया, तीनों। ठीक है। कौन सा राज्य जल्द ही 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया? उत्तर प्रदेश। ये सबको पता होगा, है ना? उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये सबको पता होगा, 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ है, किस राज्य में हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ सबसे पहले उड़ीसा में। ठीक है। तो ये पूरा 120 प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, और अगली वीडियो स्टार्ट होगी जो वो रहेगी जनवरी की वीडियो शुरुआत होगी। ठीक है। वो भी 3 से 4 वीडियो कंप्लीट करेंगे, उसका भी प्रश्न देख लेंगे, उसमें भी प्रश्न है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।